वाह, वो कार वॉश में काम करने वाला मिडिल एज्ड आदमी, वो असल में काफी हॉट है। किसने सोचा होगा ऐसा कार वॉश वाला आदमी उन ओवल के नीचे छिपा हुआ रिप्ड बॉडी वाला है। अरे मिस्टर, क्या आप मेरी कार धो सकते हैं? आ रहा हूँ। अरे मेरा बैग, मेरे सारे जरूरी आईडी उसके अंदर हैं। मुझे अपनी कार की चाबी दो, जल्दी। अरे रुको, वो कुख्यात स्ट्रीट बाइकर्स हैं। उनकी बाइकें पूरी तरह से सूप्ड अप हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पकड़ पाओगे? कार में बैठो। वो कार वॉश वाला लड़का, वो प्रो की तरह ड्राइव करता है। मेरा बैग वापस दो। बॉस, कोई दखल दे रहा है। बस एक साला कार वॉश वर्कर है जो हमसे चीजें छीनने की कोशिश कर रहा है। उसे मारो। उस बूढ़े में कुछ स्किल्स तो हैं। वो एक स्टॉक स्पोर्ट्स कार चला रहा है, लेकिन फिर भी रेस पीस पर पहुंच रहा है। बैग। जाओ। तुम बूढ़े आदमी नरक में जाओ। दफा हो जाओ। यह बस कुछ ऐसा है जो मैं आमतौर पर अपनी कार में आत्मरक्षा के लिए रखती हूँ। यह रहा तुम्हारा बैग। शुक्रिया शुक्रिया, इसमें ढेर सारे जरूरी दस्तावेज हैं। अगर ये गुम हो गए तो सिर दर्द हो जाएगा। मदद करके खुशी हुई। अगर तुम लोग ठीक हो तो मैं अब कार धोने जाऊंगा। अरे वो लड़का तो जा चुका है, तुम अब भी उसे घूर रही हो? तुम बात क्या कर रही हो? तुम एक सार्वजनिक कंपनी की सीईओ हो। तुम खुद इतनी दूर से यहाँ आए हो। कार धुलवाने आना एक बात है, पर स्पष्ट रूप से इस लड़के से ही धुलवाना। और तुम कहती हो कि तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है। शायद वही है जिसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है। चलो चलें। लिंची के लिए तालियां। बस एक सेकंड बचा था, उसने जापानी टीम को पछाड़ दिया और इस साल का रैली वर्ल्ड चैंपियनशिप रूकी ऑफ द ईयर बन गया। रैली का शुक्रिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप और इतने शानदार नतीजे के लिए वेलोसिटी रेसिंग टीम का शुक्रिया। साथ ही आज यहाँ मौजूद सभी लोगों का शुक्रिया। मैं टीम को ले जाऊंगा और भी बुलंदियों और एक उज्जवल भविष्य की ओर। शुक्रिया सभी को। अरे पुराने लेन, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? टीवी पर क्या देख रहे हो? उस मेरे नाशुक्रे बेटे को देख रहा हूँ। मैं इस साल का रूकी ऑफ द ईयर हूँ। मतलब इस रैली चैंपियनशिप का रूकी ऑफ द ईयर तुम्हारा बेटा है? अरे छोड़ो भी, क्यों नहीं कह देते कि तुम स्वर्ग के राजा के पिता हो? हाँ। अरे लिन, क्या तुमने खराब कर दी एक ग्राहक की कार या कुछ और? बाहर ढेर सारी लग्जरी कारें आ गई हैं और वे तुम्हारा नाम लेकर पूछ रहे हैं। मैं नहीं हूँ। पापा पापा पापा, मैंने आपके लिए जो जगह चुनी है वो है मेपल ग्रोव एस्टेट्स। वहाँ पैनोरमिक व्यू वाला पेंट हाउस है। मैंने आपके लिए 4 खूबसूरत हाउसकीपर भी लगा दी हैं, 6 बॉडीगार्ड और 3 ड्राइवर।
इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आप घर पर आराम से रिटायर नहीं हो सकते? मैं यही गाड़ियां धोकर बिल्कुल खुश हूँ। मुझे अपना पैसा खुद कमाना पसंद है। लेकिन तुम यह स्पोर्ट्स कारों का काफिला लेकर आए हो, शहर में घूम घूम कर, जैसे तुमने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लगता है तुम्हें अपनी बड़ी बनाई है। पापा, मैंने वर्ल्ड क्लास रैली चैंपियनशिप जीती है और मुझे रूकी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। मैं बस पुराने रेसिंग लीजेंड्स से थोड़ा पीछे हूँ। हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है, और चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, उससे ऊंचा कोई पहाड़ हमेशा होता है। बस कुछ हासिल कर लेने भर से अपना सिर मत फुलाओ। बहुत ज्यादा शोहरत सोखोगे तो जल्दी या देर से गिरोगे ही। ठीक है, जो आप कहें। लेकिन पापा, क्या आप मेरे साथ घर नहीं आ सकते? मैं अब चैंपियन हूँ, लेकिन आप अभी भी यहाँ गाड़ियाँ धो रहे हैं। अगर यह बात फैल गई तो सबको लगेगा कि मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। तुम्हें बस मुझसे शर्मिंदगी हो रही है ना? गुचेंग, चीन के टॉप रेसिंग लीजेंड। उन्हें पता चला कि मैंने यह रैली चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने मुझे खुद एक निजी निमंत्रण भेजा है। हम गुचेंग की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरा रेसिंग लीजेंड्स क्लब शुरू किया। वही बड़े बॉस हैं। मैं सच में नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं यहाँ नमकहराम बेटा हूँ। पापा प्लीज, बस मेरी एक सुन लीजिए। मेरे साथ घर चलिए, ठीक है? इसके अलावा मध्य शरद ऋतु त्योहार आ रहा है। वो सब ताकझांक करने वाले रिश्तेदार, अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया तो वे आपका जरूर मजाक उड़ाएंगे। बस करो, लोग जो कहना चाहे कहें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो चले जाओ। यहाँ आसपास मंडराकर रास्ते में मत आओ। पापा, यह रही घर की चाबी और यह रही गाड़ी। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। गुचेंग, मुझे लेने के लिए एक गाड़ी भेजो। गुचेंग, श्याओची इन दिनों कैसा कर रहा है? लिन, शियाओची ने हाल ही में सचमुच सुधार किया है। जब वो पहली बार जुड़ा था, उसने आपकी तकनीकों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ प्रतियोगिताओं में उसने अपनी खुद की शैली विकसित कर ली है। इसीलिए मैंने उसे निमंत्रण भेजा। मैं उसे मेंटर करना चाहता हूँ। मेरी वजह से उस पर आसानी मत करना। लेकिन आपकी पत्नी उनके गुजरने से पहले। इस बारे में बात मत करो। बस मुझे युलोंग होटल ले चलो। मध्य शरद ऋतु त्योहार है, हमारा फैमिली डिनर है। सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। यह लिन जियानफेंग है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी लिन जियानफेंग को उस कार में बैठे देखा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो एक कस्टम रोल्स रॉयस है। वो तो बस एक कार वॉश पर काम करने वाला मिडिल एज आदमी है। वो ऐसी कार कैसे चला सकता है? अरे विया, उस कार वॉश वाले के साथ क्या चल रहा है? उसके पास ऐसा क्या जादू है कि तुम जैसी बड़ी सीईओ उस पर इतनी दीवानी हो गई हो? तुम्हारे स्टेटस के साथ पता है कितने लोग। अरे बकबक बंद करो, पहले यूलोंग होटल चलते हैं। लिन काई पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा है। अरे जी अंजुन, सच में तुम हो। मैं सोच रही थी कि ये किसका अमीर रिश्तेदार है जो इतनी बड़ी मर्सिडीज चला रहा है। हे भगवान, वह तो नया मॉडल है, असली मर्सिडीज। उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी? जियानजुन, तुम सच में अब बहुत अच्छा कर रहे हो। जी अंजुन, चूँकि तुम इतना अच्छा कर रहे हो, हमारी थोड़ी मदद कर दो। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में डिनर टेबल पर बात करते हैं। तो उस मिड ऑटम फेस्टिवल फैमिली डिनर के बारे में। लिन जियानफेंग कहाँ है? अरे दूसरे भैया, वह नहीं आ सकता। उसकी हालत इन दिनों ठीक नहीं है। वह दूसरों की कारें धोने लगा है। सच में कितनी शर्म की बात है। उसने बचपन में बस यही सीखा कि कैसे छुपकर कार रेस करनी है। अब वो बड़ा हो गया है और उसके काम का बस दूसरों की कारें धोना ही है। छोटे ली, जाकर मेरी कार पार्क कर दो और उसे खरोंचना मत। चलो, उसका इंतजार नहीं करते, अंदर चलकर खाना खाते हैं।
वो तो लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस है, पूरे शहर में बस एक ही है। लिन जियानफेंग, तुम ही क्यों? लिन जियानफेंग, तुम कार वॉश पर काम नहीं कर रहे थे? तुम रोल्स रॉयस जैसी कार कैसे खरीद सकते हो? क्या वही बॉस नहीं है? यह वाली, यह असल में हमारे कार वॉश के एक ग्राहक की कार है। उसे पता था कि आज हमारा यह डिनर है, इसलिए उसने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दी। मुझे पता था, तुम इतनी अच्छी कार के मालिक नहीं हो सकते। अरे हाँ, मैं कुछ शाहबलूत लाया हूँ, बाद में सबको थोड़े चखने चाहिए। तुम वो भुने हुए शाहबलूत अपने पास ही रख लो। ओक ड्रैगन होटल में मेहमान बाहर का खाना नहीं ला सकते। कौन कहता है? मैं पहले भी कई बार स्नैक्स लेकर आया हूँ। अरे दूसरे भैया, तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखो। क्या तुम सच में इतने शानदार होटल में आने लायक हो? सच में उफ। सच कहूँ तो तुम्हारी डींगे पूरी तरह से बेकाबू हो गई हैं। तुम सिर्फ शाहबलूत खाने के काबिल हो। तुम्हें वो शाहबलूत अपने पास ही रख लेने चाहिए। एक बार हम अंदर जाएं, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली फाइन डाइनिंग क्या होती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप इन्हें मेरे लिए भून सकते हैं? सॉरी सर, हमारा होटल ऐसी सर्विस नहीं देता। सच में? सॉरी, ओक ड्रैगन होटल में जोर जोर से शोर मचाने की इजाजत नहीं है। मैनेजर सन, आप खुद हमें रिसीव करने निकल आए। सर, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ क्यों हैं? मैं कुछ शाहबलूत लाया हूँ, क्या आप इन्हें भून सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा की तरह तेज आंच, चीनी कम डालना। मैनेजर सन, इतने हाई एंड होटल में आप मेहमानों की मदद सड़क किनारे के खाने जैसे भुने शाहबलूत बनाने में भी करते हैं? यह आखिर शहर का सबसे अच्छा होटल है, क्या सर्विस अच्छी होना इतना बुरा है? ओक ड्रैगन होटल आकर सिर्फ भुने शाहबलूत खाना, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। चलो सब अंदर चलते हैं, चलो अपनी सीटों पर बैठते हैं। ठीक है। अरे यार भैया, सच कहूँ तो मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है, तुम्हारा परिवार खुशहाल है, मेरी तरह नहीं जो रोज बस किराने और बिलों से जूझती रहती हूँ। इसी में मेरा चेहरा सब थका हुआ लगता है। ऐसा मत कहो। हाँ, तुम उम्र में बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी काया अभी भी काफी अच्छी बनी हुई है। छी, बंद करो ये सब। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे तुम्हारी जिंदगी से सचमुच ईर्ष्या होती है। रोज खाना बनाना, कुत्ते को घुमाना, मेरी तरह नहीं रात 2-3 बजे तक काम करना, बस इसलिए कि जो बनाया है उसे बचाए रख सकूं। अरे तुम तो वही सफल करियर वाले बड़े आदमी हो। इंसान बनना मुश्किल है, मर्द बनना और भी मुश्किल है, और एक सफल मर्द बनना सबसे मुश्किल काम है। जियानफेंग की तरह नहीं, वो तो बस लोगों की गाड़ियाँ पोंछता है, जीने का आसान तरीका है। हा हा हा। सर, ये लीजिए आपके चेस्टनट। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब तो बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, काम काम है, चाहे वह कुछ भी हो। अरे छोटी बहन, इन्हें आजमाओ, ये काफी मीठे हैं। तुम ही खा लो। अरे भैया, मैंने सुना है हमारे शियाओ काई फास्ट लेन रेसिंग क्लब में शामिल हो गया है। उसकी सालाना सैलरी अब $1,40,000 से ज्यादा है। सच में? इतनी ज्यादा? मेरे बच्चे की तरह नहीं, वो बस सही से जम ही नहीं पा रहा। कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया और अभी तक नौकरी नहीं मिली। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा मौका हो तो कृपया मुझे जरूर बताना। अरे बस इतनी सी बात, तुम्हें बस काम चाहिए है ना? मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया भैया। अरे हाँ जियानफेंग, मैंने सुना तुम्हारा बेटा भी किसी कार से जुड़ी नौकरी में है। वो बस गाड़ियाँ ठीक तो नहीं कर रहा है ना? क्या संयोग है, शियाओ काई मैनेजर है फास्ट लेन क्लब में। लिन जियानफेंग, तुम भैया से एक काम जरूर पूछो, देखो कि शियाओ काई उसे क्लब में कार धोने का काम दिलवा सकता है। जरूरत नहीं, लिंची तो अब रेस कार ड्राइवर है। उसने हाल ही में एक चैंपियनशिप भी जीती है। उसे लोग कहते हैं रूकी किंग। यह कैसी बकवास है? तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा लिंची रैली का नया चैंपियन है? बकवास। क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कैसा इंसान है? उसे तो साइकिल चलाना भी ठीक से नहीं आता। अगर लिंची सच में रैली का नया चैंपियन है तो मैं यहीं नीचे बैठकर तुमसे माफी मांग लूंगा। बिल्कुल सही ईथन,
तुमने शराब की एक बूंद भी नहीं छुई है और तुम पहले से ही नशे में चूर हो रहे हो। अगर दूसरे लोगों को ये पता चला, ये बहुत मजाकिया होगा। मैं बातें नहीं बना रहा, उसने वाकई यह खिताब जीता है। तुम अब भी बकवास कर रहे हो। लिन जियानफेंग, तुम दरवाजे में घुसते ही एक्टिंग शुरू कर देते हो। मैं तुम्हारा सहना वाकई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम कार वॉश पर काम करते हो। तुम किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? सही कहा। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा वक्त मुश्किल चल रहा है और हम इसे पूरी तरह समझते हैं। मेरा वक्त मुश्किल नहीं चल रहा, मेरी जिंदगी वाकई काफी अच्छी है। अपने आप को मत बेवकूफ बनाओ। अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी होती तो क्या तुम चोरी छिपे स्ट्रीट रेस करने जाते? क्या तुमने किनकिन को मार डाला होता? किनकिन का नाम लेने की हिम्मत मत करना। किनकिन उस वक्त इतनी खूबसूरत थी। उसने कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहती है और मैं शुरू से ही इसके खिलाफ था। अगर किनकिन ने मुझे चुना होता, पता नहीं अभी हम कितने खुश होते। अब यह लड़ाई में कैसे बदल गया? तुम बस अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, है ना? मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला, लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी का नाम फिर से लिया तो हमारी असली दिक्कत हो जाएगी। अपने अंदर झांक कर देखो, किनकिन तुम्हारे साथ थी। क्या उसे दुख नहीं झेलना पड़ा? किनकिन ने वाकई बहुत दुख झेला। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मेरा बेटा यही शहर में है। मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे अभी फोन करके बुला लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो तुम्हें इसका पछतावा करवा देगा। श्रीमती वेई, यह हमारी वेलोसिटी रेसिंग क्लब की वार्षिक आय रिपोर्ट है। जब से श्री ची ने वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीती है, हमारे क्लब का मर्चेंडाइज जबरदस्त बिक रहा है। बिल्कुल भी बुरा नहीं। जब से युवाची को रूकी ऑफ द ईयर नामित किया गया, हमारी टीम का मुनाफा वाकई काफी बढ़ गया है। अरे श्रीमती वेई, माफ कीजिए, मुझे यह कॉल लेनी है। बेटा, तुम्हारे पिताजी पर हमला हुआ है, जल्दी से यहाँ आओ। क्या? मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। श्रीमती वेई, मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि लिन ची का कैसा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। उसके माता पिता ने ऐसे प्रतिभाशाली रेसिंग ड्राइवर को पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ, सच में। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर युवाची के माता पिता से मिलना चाहूंगी। जिद छोड़ो, जल्दी से बड़े आदमी के सामने झुककर माफी मांगो, नहीं तो सबके लिए बहुत अजीब हो जाएगा। झुककर माफी मांगूं? तुमने बिना वजह मुझे मारा और झुककर माफी मांग लेना काफी है? आज अगर तुम घुटने टेक कर सॉरी नहीं कहोगे तो जाने का सपना भी मत देखना। मैं घुटने क्यों टेकूं और माफी मांगू? मुझे शर्मिंदा होने की क्या बात है? लिन जियानफेंग, तुम्हारी एकमात्र मजबूत चीज तुम्हारा ये जिद्दी मुंह है। लिन जियानफेंग, क्या मैं तुम्हारा पर्याप्त सम्मान नहीं कर रहा? अगर लिन ची वाकई रूकी ऑफ द ईयर बन गया तो मैं अभी घुटने टेक कर तुम्हें पापा कहूँगा। जब मेरा बेटा यहाँ आएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे पापा को मारे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, या फिर तुमने कभी सुना ही नहीं वेलोसिटी रेसिंग टीम के बारे में? परिवार के रिश्तों का सम्मान करते हुए अभी आगे आओ और माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि किसने किया तो मैं उसे जिंदा बाहर नहीं आने दूंगा। काई, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसी ने तुम्हारे पापा को मारा है, हम इसमें शामिल नहीं हैं। सुन रहे हो मेरी बात? अपने सारे परिवार को एक बेवकूफी भरे काम के लिए अपने साथ मत घसीटो। किन किन की खातिर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एक आखिरी मौका। अगर तुम आज रात ये बोतल लेकर पूरी पी जाओ, फिर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, कबूल करो कि तुम बिल्कुल नाकाबिल हो और कहो कि तुम किन किन के लायक नहीं हो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं शराब नहीं पीता। तुम तो तब तक नहीं रोओगे जब तक ताबूत नहीं देख लेते, है ना? इसे यहाँ से निकालो। ले जाओ इसे। काई, तुम्हें लगता है अब तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो? अंकल माइक, पापा आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे अंकल से क्यों पंगा ले रहे हैं? क्या आपको पता है, अगर मेरे अंकल नहीं होते तो मैं कभी भी वेलोसिटी रेसिंग टीम में नहीं आ पाता।
क्या? चाचा जी, तो मेरे पापा शराब पीने के बाद वह पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। कृपया इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। बेटा, तुम पीची रेसिंग टीम में कब शामिल हुए और लिन जियांगफेंग के साथ घूमने लगे? वो तो बस कुछ कार धोने वाला है। बोलने में सावधानी बरतो। क्या तुम्हें पता है, भाई ची ने चाचा जी के लिए खड़े होकर बस हमारे परिवारों के रिश्ते अच्छे रखने के लिए किया, इसीलिए मैं टीम में शामिल हो पाया। जल्दी से चाचा जी से माफी मांग लो। भाई, ये सब मेरी गलती है। ठीक है, उठो। तुम अपने बेटे के सामने किसी के भी सामने घुटने टेकते हो, यह कैसा लगता है? चाहे जैसे भी देखो, ये सब मेरी ही गलती है। कई सालों के भाईचारे के लिए कृपया श्याओ काई के लिए मुश्किलें पैदा मत करो। इन सालों में श्याओ काई के लिए आसान नहीं रहा। उसे आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल गई है, उसे थोड़ी राहत दो कृपया। ठीक है, उठो। लेकिन हाँ, तुम्हारी बात में दम है। किन किन को मैंने ही मारा है। अगर मैं उस अवैध रेस में नहीं गया होता तो किन किन नहीं मरती। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तो मैं पहले निकल रहा हूं। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। माफ करना। तुम यहाँ क्यों हो? हम लोगों का पारिवारिक जमावड़ा है और मैंने मुट्ठी भर चेस्टनट ले लिए। कुछ लोगे? शुक्रिया। प्रेसिडेंट वेई, चाचा जी, यहाँ क्या चल रहा है? वेई जी, आप मेरे अंकल को जानती हैं? अंकल? आप लिन काई के अंकल हैं? मुझे माफ करें। मुझे माफ करें। हेलो वेई जी, कुछ गड़बड़ हो गई है। लिन ची एक अवैध रेस में शामिल हो गया है। वह दूसरे लोगों से हार गया। क्या? मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ची भी अवैध रेस में पड़ गया? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक्शन कॉपी। धत तेरे की। नहीं, तुम ठीक तो हो? ची, तुम्हें चोट लगी है? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं है। सच कहूं तो मुझे लगा था कि यह तो बस एक छोटी सी रेस है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मेरी स्किल्स के बावजूद मैं हार गया। चाहे जो भी हो, ची तो इस सीजन का रूकी चैंप है। उसे किसी गली कूचे की रेस में नहीं हारना चाहिए था। क्या किसी ने ची को फंसाया है? हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। कभी जीत होती है, कभी हार। इस रेस में हारना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। लेकिन मैंने पूरी टीम की कार इस रेस पर लगा दी थी। क्या तुमने? यह तो बिल्कुल लापरवाही है। सॉरी वेई, मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी अवैध रेसिंग नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें रेसिंग जारी रखनी होगी। कल के इवेंट के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा पास हैं। वह हवा का बहाव इंजन को खराब कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो इंजन आसानी से ओवरलोड हो सकता है। यार, तुम समझते ही नहीं, यह रेसिंग है। अगर तुम एक सेकंड भी धीमे रहे तो जीत को दूर चली जाएगी। अगर नहीं जानते तो बोलो ही मत। नहीं, इस तरह चलोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। अगर जीतना है तो तुम्हें बचना होगा आगे वाली गाड़ी का गर्म धुआं। नहीं तो तुम बस मांग रहे हो अपना इंजन उड़ाने के लिए। भाई, तुम हो कौन? जब नहीं जानते तो जानकार बनने की कोशिश मत करो।
मैं तो बस एक आदमी हूँ जो गाड़ियाँ धोता है। एक कार वॉशर को रेसिंग के बारे में क्या पता? नहीं, सच में इंजन फट गया। वे आ रहे हैं। मिस वेया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पूरी टीम को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, यह तुम पर नहीं है। यह किन हुई है जो लगातार चाले चल रहा है वेलोसिटी क्लब पर। अगर तुम नहीं होते तो कोई और फंस जाता। आज की रेस के लिए पूरी ताकत लगा दो। हाँ ची, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ ची, हम सब तुम्हारे साथ हैं। विश्वास नहीं होता, वेया असल में है वेलोसिटी टीम की मालिक और लिन ची की बॉस। बस रुको, ठीक है। मदद करना बंद करो। लिन ची तो पहले ही मुझसे हार चुका है और तुम लोग अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। शर्म नहीं आती? कल की रेस बस एक संयोग थी। संयोग? नौसिखिया चैंप, तुम तो मुझे बस एक सुंदर लड़के जैसे लगते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें रखूंगा अपने जूते के नीचे कुचले हुए। घमंड मत करो, आज जीतने वाला निश्चित रूप से मैं हूँ। कोई बात नहीं, बस आराम से। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ। पीठ पर? तुम तो बस एक नामालूम आदमी हो जो गाड़ियाँ धोता है। तुम क्या ढक सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? यह रेस ट्रैक है, तुम्हारी कार वॉश नहीं। नहीं, उसके यहाँ होने से शायद इस बार चीजें सच में अलग होंगी। इस राउंड में लिंची को कर्व में जाने से पहले सामने वाली कार को पास करना होगा। जो सबसे कम समय में फिनिश करेगा वही जीतेगा। जिसका समय सबसे कम होगा वही जीतेगा। अरे नहीं, कर्व पर पास करना लिन ची का कमजोर पॉइंट है। रुको रुको, बस मुझे 1 मिनट दो। यार, क्या तुम यहीं पर अपनी कार धोने वाले हो? सच में? बेटा, ड्रिफ्टिंग एंगल का असर कार के झुकाव पर पड़ता है। कर्व पर पास करना तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम इस बाल्टी का पानी गिरने से बचा सके तो तुम जीत जाओगे। ड्रिफ्टिंग इतनी आसान नहीं है। मेरा विश्वास करो। ठीक है, जो भी हो। मुझे नहीं लगता यह काम करने वाला है। तुम किसी मूर्ख कार वॉशर की सलाह ले रहे हो। अगर तुम पानी नहीं गिराओगे तो तुम जीत सकते हो। वह जीत गया। वह सच में जीत गया। नहीं, यह तो किस्मत थी। बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ अगर तुम जीत गए? मेरे साथ एक और राउंड खेलने की हिम्मत है? चलो अपनी कारों से बोतल के ढक्कन खोलते हैं। जो सबसे ज्यादा खोलेगा वही जीतेगा। एक राउंड, विजेता सब कुछ ले जाएगा। डील? बिल्कुल नहीं, यह चैलेंज बहुत ज्यादा कठिन है। लिंची शायद इसे कर नहीं पाएगा। हालांकि अगर वह है तो धत, यह तो पागलपन है। 6-7 ढक्कन। लिंची की कार बहुत तेज है। दूसरे हाफ में वह काफी आसानी से कंट्रोल खो देगा। 14 ढक्कन उसकी लिमिट है। 14। उसने फिर से सही अनुमान। छोटा ची, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। इस बार तो हम सचमुच हारने वाले हैं। मैंने सोचा था कि तुम बहुत बड़े हो। पता चला तुम्हारे पास बस इतना ही है। चलो मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि असली कौशल कैसा दिखता है। तुम लोग ध्यान से देखो।
18, 19, 20, 21, 22, 23 बोतलें। तुम हारे हुए लोग। नतीजे साफ हैं। घमंड मत करो। अगर बकवास से जीत मिलती तो मुकाबला करने की क्या जरूरत थी? दयनीय। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे खेलने दो। उसे खेलने दो। क्या फ्लाइंग एस क्लब में सचमुच लोग खत्म हो गए हैं? एक कार वॉश वाले को ला रहे हो? अच्छा, तो यह देखने का इंतजार नहीं हो रहा। कितनी शर्मनाक बात है। इस मैच में अब कोई रहस्य नहीं बचा है। मिस वेई, वह बस एक कार वॉश वाला है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज। बस इस बार ठीक है, ऐसा दोबारा मत होने देना। तुम क्या कर रहे हो? तुम सचमुच वहां जा रहे हो? एक भेजने की हिम्मत करता है, एक जाने की हिम्मत करता है। तुम लोग फ्लाइंग एस क्लब, तुम खत्म हो गए। नहीं, यह तो नहीं हो सकता। 30, 32, 40। यह बंदा एक भी बोतल नहीं गिराई, लेकिन हर ढक्कन उड़ गया। क्या यह तो असंभव है। तुम्हारे स्किल्स अब बिल्कुल टॉप नॉच हो गए हैं। वो बूढ़ा आदमी, उसके बस की बात नहीं कि वो ऐसे ही तुम्हें हरा दे। बिल्कुल नहीं। तुम लोगों ने जरूर कार में कुछ छेड़छाड़ की होगी। तुमने कार में गड़बड़ जरूर की है। मैं कार की जांच करवाना चाहता हूँ। हार गए तो जांच की मांग करने लगे। क्यों नहीं मान लेते कि हार नहीं सकते? अगर मान लो कि हार नहीं सकते तो शायद तुम्हें इंसान मान लो। ठीक है, जांच करवा लो अगर चाहते हो। समझते हो मैं तुमसे डरता हूँ? ये आदमी, इसे कुछ सीख नहीं है। अब जांच की मांग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने हाथ में छुरी थमाना। हमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। हम नियमों से खेलते हैं। हम जांच से क्यों डरेंगे? इसे ये हार खुद झेलनी होगी ताकि आखिरकार इससे सबक मिल जाए। अगर कार चेक करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये क्या है? ये क्या है? अरे, सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो? यही तो चीज है। इसने एरोडायनामिक्स बदल दिए। और इसने सच में एरोडायनेमिक्स बदल दिए। तुम चांद पर ही क्यों नहीं उड़ जाते जब तुम हो ही इतने मस्त? बूढ़े, अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम उसे क्यों सता रहे हो? यह तो बस कार धोने वाला है और यह किसी प्रो की तरह अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है। खैर, इस बार हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। सुन लो मेरी बात, धोखा देकर कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे बॉस ने कहा तुम्हारा वेलोसिटी क्लब, हम जरूर तुम्हें धूल चटा देंगे। यह सच में स्थिरता बढ़ाता है, यह सच है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम दोनों बेवकूफों पर हंस रहा हूँ। तुम्हें तो पार्ट्स पहचानने भी नहीं आते। यह चीज सच में स्थिरता बढ़ाती है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, यह मॉडल फिट नहीं बैठता इस कार पर। कोई आश्चर्य नहीं, पता चला जैसा बाप वैसा बेटा। अब किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो क्या? खैर, लगता है इस बार तुमने सच में गड़बड़ कर दी। यह सच है, मॉडल मेल नहीं खाता। आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। क्रिस, चलो चलते हैं। रुको, अब तुम बस चले जाओगे? हम मैच जीत गए और तुम अब भी अपना वादा पूरा करने से मुकर रहे हो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। हमने शुरू से ही ये तय किया था, 5 में से 3 जीतने वाला। चाहे तुम लोग सिर्फ 3 राउंड जीतकर भाग भी जाओ, तभी इसका मतलब है कि तुम हार गए। मैंने ऐसे नियम कभी नहीं सुने। ये दोनों ड्राइवर अभी अनुबंध लिन ची ने ही साइन किया था। सब कुछ काला सफेद लिखा है। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया या ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैंने साइन किया तब निश्चित तौर पर ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। हाँ, तो ये एक परिशिष्ट है।
अनुबंध में साफ लिखा है कि परिशिष्ट पक्ष द्वारा तय किए जाते हैं। पक्ष ब को बस बाद में सहमति देकर साइन करना होता है। सही कह रहा हूं ना? ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार चलते हैं। 5 में से 3 जीतने वाला। इस बार कोई और अतिरिक्त शर्तें या छोटे अक्षर नहीं है ना? इस बार सच में कुछ और नहीं है। फिर तुम बताओ प्रतियोगिता क्या है? जल्दी नहीं, मैं तुम्हें समय, जगह और विवरण बाद में भेजूंगा। अरे यार, इस बार मुझे निराश मत करना। जी, घर चलो। ठीक है। नहीं, मुझे कुछ काम है। तुम पहले वापस जाओ। मुझे टीम की दुकान पर रुकना है। चलो चलते हैं। यह बच्चा। मुझे हमेशा क्यों लगता है कि ची और उसके बीच कुछ अलग सा है। अच्छा, हाँ, मैं अभी भी नहीं जानती कि आपको कैसे बुलाऊं। बस मुझे जियानफेंग लिन कहो। ठीक है, तो मैं तुम्हें जियानफेंग कहूंगी। जो भी चले, जो भी सहज लगे, बुला लो। तुमने जो बोतल का ढक्कन कार से खोलने का वो ट्रिक किया था, वो सच में कमाल का था। मैंने पहले प्रैक्टिस की थी। क्या सच में? लेकिन मैंने एक साथ इतने सारे कभी नहीं खोले। शायद मुझे आज किस्मत से मदद मिल गई। तुम बहुत शर्मीले हो। मैं देख सकती हूँ। ऐसे ट्रिक 20 या 30 साल के बिना मुमकिन नहीं है। अरे, वैसे मैंने अभी तक पूछा भी नहीं। तुम और शियोची। सावधान। तुम ठीक हो? शुक्रिया। खुशी हुई कि तुम ठीक हो। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? तुम्हारे पैर में क्या हुआ? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो माफ करना। जियानफेंग, जरा हल्का। ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और सहन कर लो। लगभग हो गया। प्लीज हल्का हाथ रखना। ये मेरा पहला मौका है। ऐसे काम में हल्का हाथ कैसे रख सकता हूँ? जितनी ताकत लगा सकते हो लगानी पड़ेगी। जियानफेंग, सच कहूँ तो मुझे हैरानी हुई। तुम बढ़िया ड्राइवर हो और मसाज भी बहुत अच्छी करते हो। सालों से कारों की डिटेलिंग करते हुए चोटें लगना तो तय है, तो रास्ते में कुछ मसाज के गुर सीख लिए। इतने अच्छे हाथों के साथ जब तुम अपना मसाज पार्लर खोलोगे, मैं तुम्हारी पहली मेंबरशिप लेने वाली ग्राहक बनूंगी। अगर अभी भी दर्द हो रहा है तो खुद ही थोड़ा लगा लेना। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम्हें अपने कपड़े तक तह करना नहीं आता। तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? मैं पिट क्रू के पास गया था। अपने टीममेट्स से बात की। हमने आने वाली रेस पर चर्चा की। अरे छी, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वह किन हुई वाला लड़का, उसे हराना इतना आसान नहीं है। तुम्हें सचमुच सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। पापा, तुम तो बस कार धोने वाले आदमी हो। तुम्हें रेसिंग की समझ ही नहीं है। आज मैं सिर्फ किस्मत से जीता था। पापा, बस अपने काम से काम रखो और कार धोने में ही लगे रहो। छी, कब तुम बड़े होने वाले हो? अगर मदद नहीं कर सकते तो मुझे टोको मत। इधर आओ, यहाँ आओ। देखो, तुम्हारी माँ की बरसी आने वाली है। अगर मैं यह रेस नहीं जीतता तो माँ के सामने कैसे जाऊंगा? तुम वापस आओ। प्यारी, बच्चा अब बड़ा हो गया है। मैं उसे और नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे अपनी गलतियां खुद करने दो। शायद यह बुरी बात न हो।
बस तुम ज्यादा चिंता मत करो। चलो पी लो। जी किन हुई और उसके लोगों पर ध्यान देना भी मत। तुम हमारी टीम के स्टार हो, तुम उससे डरोगे थोड़े ही, है ना? बिल्कुल, अगर वह कुछ फेंकेगा तो हम रोक लेंगे, अगर वे धावा बोलेंगे तो हम डटे रहेंगे। चलो उसे हराते हैं, चलो चलते हैं। चीयर्स। गुरुजी, ये लिन जियानफेंग के बारे में हमारे पास मौजूद सारी जानकारी है। यह आदमी सचमुच प्रभावशाली है। कार की पूंछ से बोतल के ढक्कन खोलना, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी टीम में ढेर सारे ड्राइवर हैं, वे इसे आसानी से कर सकते हैं। तुम समझ ही नहीं रहे। हर बार जब वह ड्रिफ्ट करता है, कोन बिल्कुल एक जैसा होता है। यह कार का शुद्ध सटीक नियंत्रण है। यह कला है। भले ही हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इसे बिल्कुल सही नहीं कर सकता। तो अब क्या? वह पौराणिक रेसर हो सकता है जो सालों से गायब है। जाओ, उसके बारे में जितने वीडियो मिल सकें सब ढूंढो। समझ गया गुरुजी। वह कौन है? इतनी रात गए हाई बीम जलाकर कौन घूम रहा है? मिस्टर गु, पौराणिक रेसर। मिस्टर गु, आप यहाँ कैसे? मैंने आज रात आपकी रेस देखी। आप एक प्रतिभाशाली युवक हैं। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर गु। नतीजे ड्राइविंग से आते हैं, जीत जोखिम लेने से आती है। मुझे बस हारना पसंद नहीं, बस इतना ही। तुम सचमुच मेरे एक दोस्त की याद दिलाते हो। तुम बिल्कुल किसी ऐसे इंसान जैसे हो जिसे मैं जानता हूँ। उस पौराणिक ड्राइवर गु का वो दोस्त, वह बेशक बहुत टैलेंटेड होगा। काश कभी मौका मिले उससे मिलने का। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई खास नहीं है। वो लड़का लिंकन तुमसे बहुत मिलता जुलता है। मैं आज बस नए चैंपियन को देखने आया था, कोई और वजह नहीं है। तो मैं चलता हूँ, तुम लोग पीते रहो। फिर मिलते हैं चैंपियन गु। क्यों? तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है मैंने अभी किसी बहुत जरूरी इंसान से मुलाकात की है? कल तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, काफी देर हो चुकी है, तुम्हें अब घर आ जाना चाहिए। मैंने कहा था अगर मैं यह रेस नहीं जीतता तो मैं वापस नहीं आ रहा। तो क्या ज्यादा जरूरी है, रेस या तुम्हारी माँ? बेशक मेरी माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैं यह रेस नहीं जीत सकता तो मैं वापस नहीं जा सकता। शियाओची, शियाओची। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब तक जरूरी न हो तब तक मेरे घर मत आया करो। अगर वो लड़का तुम्हें देख लेगा फिर से पूरा झगड़ा हो जाएगा। मैंने ब्लैक रेस में सुना किसी ने बोतल का ढक्कन ऐसे उड़ा दिया और मुझे तुरंत पता चल गया वो तुम ही हो। उस वक्त हालात खास थे, मैंने सिर्फ मजबूरी में ही हस्तक्षेप किया था। लेकिन आज मेरी भाभी की पुण्यतिथि है, मैं सच में बस तुम्हारे साथ उन्हें देखने आया हूँ। ये चीज मुझे अभी मिली जब मैं कुछ सामान छांट रहा था। लिन भैया, ये वो रजिस्ट्रेशन फोटो है जब उस समय जापानी टीम रेस में शामिल हुई थी। मुझे लगता है उस साल जो हुआ उसमें हमने सोचा उससे ज्यादा कुछ है। ये मैं संभाल लेता हूँ। अभी के लिए चलो तुम्हारी भाभी की कब्र पर चलते हैं। जान, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। दीदी, मैं कल शियाची से मिला था, वो बड़ा हो गया है और हसीन भी है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा लगता है। छोटा था वो लड़का, पर उस उम्र में मैं जितना संयमी था वो उसके आसपास भी नहीं है।
तुम ही एक हो जो अब भी याद रखते हो कि तुम्हारी भाभी को चीजें साफ रखना कितना पसंद था। वो लड़का ये तक याद नहीं रखता कि आज उसकी अपनी माँ की पुण्यतिथि है। वो बस कभी सुनता ही नहीं। उसका स्वभाव सच में। ये तुम्हारा पारिवारिक प्लॉट है। तुम दोनों जितनी बात करना चाहो कर सकते हो, पर क्या तुम मेरी बीवी की कब्र पर पैर रखना बंद कर सकते हो? तुम किससे बात कर रहे हो? तुमसे। छोड़ो, बवाल मचाना ठीक नहीं है। अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ चाहिए तो बस कह दो। जब तक मैं मदद कर सकता हूँ मैं ना नहीं कहूँगा। ठीक है, तुमने कहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी कर हटा दो। तुम? ये कब्रिस्तान है, हम हर साल प्रबंधन शुल्क देते हैं। तुम बस कह दो कि कब्रें हटाओ और उम्मीद करो कि हम कर देंगे। इसके अलावा मृतकों का सम्मान सबसे पहले आता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कर्म से डर नहीं लगता? मैं उस पर विश्वास नहीं करता। न कोई पाताल लोक, न नरक, न कर्म। मैं विज्ञान पर भरोसा करता हूँ। यह तुम्हारी पत्नी है ना? तुम्हारी पत्नी की कब्र मेरी जगह घेर रही है। अगर तुमने इसे नहीं हटाया तो मैं इसे चूर चूर करके उसकी राख बिखेर दूंगा। मैं यहाँ तुमसे शांति से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती मत करना। अगर मैं जबरदस्ती करूँ तो क्या होगा? हाँ, तुम कब्र नहीं हटाना चाहते? ठीक है, बस मुझे $6,900 दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। नीचे उतरो। तुम यहाँ नीचे उतरो। हमें रोकने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। लिन भाई, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो, दोगे या नहीं? $6,900 तो $6,900 मैं दूंगा। समझदारी की बात है। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मुझे घर जाकर जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो मैं कब्र गिरा दूंगा। जब तुम पैसे जुटा लोगे तब फिर से बना लेना। तुम सब क्या कर रहे हो? यह सुंदर लड़की कहाँ से आ गई? क्या नायक को बचाने के लिए नायिका चाहिए? अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो बस हमें खुश कर दो। मेरा और मेरे भाई का ख्याल रखो तो हम उसे जाने देंगे। बिल्कुल सही, बस हमारे साथ थोड़ा मजा कर लो। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जा रही। मैं रुकूंगी और उनके साथ मजा करूंगी। चले जाओ अभी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा खरोंच है। ये लोग, इन पर बिल्कुल काबू नहीं है। छोड़ो भी, ये बस बच्चे हैं। ये 40 की ही उम्र के हैं। इन्हें रुकना नहीं आता। मैंने अभी सफाई की थी और अब फिर से गड़बड़ हो गया। समर्पित, वफादार, यह लिन जियानफेंग सचमुच एक अच्छा आदमी है। जियानफेंग, तुम अतीत में ही जीते नहीं रह सकते। तुम्हारी पत्नी तो जा चुकी है, इतने साल हो गए हैं। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जितना हो सके उसे रोके रखना। क्या हुआ? वो आदमी किन हुई, उसने रेस का समय बढ़ा दिया है। चार्ली पहले ही चला गया है। चलो चलते हैं। अरे, फिर से कार धोने वाला आ गया। तुम लौट आए। चार्ली कहाँ है? वो पहाड़ पर जा चुका है। तुम उस रास्ते के बारे में जानते हो? उसे मौत का मोड़ कहते हैं। बताओ तो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा जिंदा वापस आ पाएगा? मैंने इस ट्रैक के बारे में सुना है। उसमें 18 लगभग 90 डिग्री के तेज मोड़ हैं। उसे 18 नरक कहते हैं। और उसके ठीक बाद 9 और लगातार कैंची मोड़ हैं। वो तेज मोड़ सबसे जोखिम भरे होते हैं। सबसे जोखिम भरे होते हैं। बहुत से टॉप रेसर उस मोड़ पर गिर चुके हैं। मास्टर, हमने इतनी मेहनत की किन हुई से रेस जल्दी शुरू करवाने में। क्या ये सचमुच सिर्फ इस लिन जियानफेंग को देखने के लिए था? बेवकूफ, तुम क्या जानो? असली ड्रैगन से नहीं मिलोगे तो स्वर्ग कैसे चढ़ोगे? जाकर हमारे ड्राइवर से कहो लिंची को पहाड़ से गिरा दो। ध्यान रखना कोई बचे नहीं। जी सर। दुनिया का टॉप रेसिंग ड्राइवर वो सिर्फ हम जापानियों में से ही हो सकता है, चाहे वो पुराने जमाने का रेसिंग लीजेंड हो या फिर आज का ट्रैक का नया राजा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम सबको रेसिंग सीन से बाहर कर दूंगा। मुझे पता है कोइके की स्किल्स में अभी भी कुछ कमियां हैं, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ।
मैंने कोइके की आखिरी रेस देखी थी। उन्होंने शुरू किए हुए कम से कम 20 मिनट तो हो ही गए होंगे। तुम कैच अप कैसे करोगे? हाँ, कोइके की टेक्निक में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार वो एक चैंपियन ड्राइवर है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोइके वैसा लापरवाह टाइप नहीं है। पिछली बार वो इलीगल स्ट्रीट रेस थी, इस बार हाईवे रेस है। मुझे बस एक फीलिंग है कि इसके पीछे कोई है। लिन, तुम कह रहे हो कि कोइके का भी वही हाल हो सकता है जो तुम्हारा उस वक्त हुआ था? इसीलिए मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे रेस लगाने की हिम्मत करते हो? मेरी ही कार से। उस कचरे से जो तुम चला रहे हो, मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारे बॉक्सर्स भी नहीं बचेंगे। या फिर मुझे तुम्हारे लिए एक एयर बैग लगवा देना चाहिए ताकि पहाड़ से गिरने पर तुम्हारे दिमाग की चटनी न बन जाए। वो डिलीवरी ट्रक काम नहीं करेगी। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी कार लगवाती हूँ। यह वाली काम कर जाएगी। अच्छा हाँ, मुझे एक हेडसेट दिलवाओ, कोइके वाला ही चैनल। सीरियसली, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। सावधान रहना। मास्टर, सब तैयार है। अगली लेन में हमारे लोग लिन ची की कार को धक्का देकर खाई में गिरा देंगे। 50 मीटर की एक बूंद के बारे में सोचो। इस बार वो जरूर मर जाएगा। लेकिन लिन जियानफेंग की कार भी पहाड़ पर चढ़ने वाली है, उस पर भी नजर रखनी बेहतर होगी। मैं शर्त लगाता हूँ, पक्का इससे पहले कि वो 1 मील भी चढ़ पाए, उस कचरे का इंजन फट जाएगा। बुरा शगुन मत लगाओ, लिन कर लेगा। वो कोइके को जरूर रोक देगा। 1 किलोमीटर आगे अगले मोड़ के लिए तैयार हो जाओ। समझ गया। पूरी गति से चलाओ। इंजन का तापमान देखते रहो। गति 124 मील प्रति घंटा। इंजन का तापमान सामान्य है। कार नंबर 2 को रुकने के लिए कहो। हम खतरे के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कौन जानता है कि वे किस तरह की चाल चल रहे हैं? तुम वहाँ सावधान रहना। ठीक है। कार नंबर 2 को किनारे लगने के लिए कहो। हम खतरे के क्षेत्र में जा रहे हैं। कॉपी। उन्होंने मुझे जानबूझकर रास्ते से काट दिया। क्या अभी मैं कुछ कर सकता हूँ? सच कहूँ तो मैं भी इन अवैध दौड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। छोड़ो भी, मैं खुद ही कुछ उपाय सोच लूंगा। अभी अनाड़ी बच्चा है, मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। वह बिल्कुल तैयार नहीं है। बॉस, मैं क्रैश हो गया। क्या आप बैकअप भेज सकते हैं? इस रफ्तार से मैं 3 मिनट में शाओची तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन आगे तीसरा मोड़ डेविल्स बेंड है। यह बेहद खतरनाक है। मुझे डर है कि कोई ने कुछ गंदी योजना बनाई है। मेरी कार और मेरा ड्राइवर अभी बदले जा रहे हैं। हमें 5 मिनट में रवाना होने की उम्मीद है। हमें तुमसे और शाओची से मिलना चाहिए। ठीक है, किन हुई पर कड़ी नजर रखना। हाँ, ठीक है। शाओची, तुम्हारा चेसिस स्थिर नहीं है। ज्यादा जोर मत दो। तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आए? मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे दाएं एक चट्टान है, बहुत गहरी। तुम्हें गति कम करनी होगी। नहीं, अगर मैंने गति कम की तो हार जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, गति कम करो पूरी तरह से। आगे एक और कार सामने ही है। मेरे साथ रहो। मेरी गाड़ी इस्तेमाल करो, इससे हवा का रुख कम होगा। स्पीड बढ़ाओ। ठीक है।
आगे वाली गाड़ी से 100 मीटर दूर। समझ गया। आगे एक तेज मोड़ आ रहा है, उस चट्टान से 50 मीटर नीचे गिरना है। वे यहाँ कुछ कर सकते हैं, बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है। हम फिर से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई नई चाल नहीं है? पापा, आगे वाली गाड़ी धीमी हो रही है। जल्दी करो, उनसे आगे निकल जाओ। ठीक है। नौसिखिया, इस तरह गाड़ी चलाते हुए और तुम्हारी हिम्मत बिना रजिस्ट्रेशन वाली टैक्सी चलाने की, तुम मर गए यार। फ्लोर दबाओ, उससे टकरा जाओ। पापा, अगर जिंदा बचना चाहते हो, गैस दबाओ। गाड़ी चलाते रहो, पीछे मत देखो। आह, पापा। अगर तूने मेरी योजना बिगाड़ी तो देख लेना मैं तुझे कैसे ढेर करता हूँ। मेरे रास्ते से हट जा। पापा। शियाओची, इस मोड़ को पार करते ही तुम जीत जाओगे। पापा। ठीक है, मैं तुझे इतनी जोर से टक्कर मारूंगा कि तेरे जांघिया तक नहीं बचेंगे। चलो, चलकर देखते हैं कि उसकी हड्डियां टूटी है या नहीं। हाँ हाँ हाँ। पापा, वह ढलान कम से कम 50 मीटर है। मेरे पापा, वो देखो, मैंने कहा था ना कि ये नाकारा लाला अंकल रेस नहीं संभाल सकता। अब देखो, वो क्रैश हो गया। छिए 50 मीटर है ना? शर्त लगा लो, गाड़ी फट गई होगी। अच्छा हुआ, दाह संस्कार का खर्चा बच गया। तुम शियाची, शांत हो जाओ। तुम अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? पहाड़ के नीचे जाओ और बचाव कार्य में मदद करो। पापा, यह मेरी गलती थी। मुझे इतना आवेगी नहीं होना चाहिए था। मुझे कभी रेस नहीं लगानी चाहिए थी। पापा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पापा, पता चला कि जियान फेंग शियाओची के पिता है। मैं भी श्मशान घर में कारोबार चलाता हूँ। अगर तुम्हें अच्छी आरामगाह ढूंढनी है अपने पापा के लिए, तो मेरे पास आना। हाँ 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 हाँ। शियाची, शांत हो जाओ। शियाची, तू नौसिखिया है, अपने ही पापा को मरवा दिया और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। तुम्हारे पापा के बारे में मेरी जानकारी के मुताबिक वो इतना लापरवाह काम नहीं करते। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। मेरे पापा को बिल्कुल पता नहीं था। अगर जियान फेंग के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगी, चाहे पूरा क्लब ही क्यों न गंवाना पड़े। हुई, सोचा नहीं था कि यह चाल इतनी बढ़िया काम करेगी। वह बूढ़ा बस तेरी वह तस्वीर देखी और तुरंत आपा खो बैठा। कब्रिस्तान के वो गुंडे, वह भी तुम्हारा ही काम था। घिनौना। अरे ऐसे मत कहो, मैं इसे स्मार्ट खेलना कहता हूँ। वह मेरे पिताजी हैं। हम पापा, तुमने तो मुझे अधमरा कर दिया। शुक्र है तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पापा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हें कार वॉशर नहीं कहूंगा। हम रो क्यों रहे हो? तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। एक बड़ा आदमी छोटी लड़की की तरह रोता नहीं है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। 50 फुट की ऊंचाई से गिरे, बस कमीज पर एक धब्बा। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें तो हमेशा ताने ही मारने होते हैं।
मेरे शॉक्स मुश्किल से काम कर रहे हैं। तुम सचमुच एक चट्टान से गिरे, सीधे 50 फुट नीचे, लगभग 15 मंजिल गिरने जैसा, और तुम बिल्कुल ठीक निकले। मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। 90 डिग्री का कोण इसे चट्टान बनाता है। 89.9 डिग्री, वह एक ढलान है। क्या? जब तक नीचे जाने का कोण ठीक है और तुम्हारे टायरों में पर्याप्त पकड़ है, इस तरह की ढलानें आसान है। नहीं हो सकता। उस तरह की पकड़ को संभालने के लिए वो केवल एक रेसिंग लीजेंड ही कर सकता है। एक रेसिंग लीजेंड? यह असंभव है। तुम्हारा मतलब वह लीजेंड जिसने ट्रैक पर राज किया, वह जिसके बारे में ड्राइवरों को बुरे सपने आते हैं? हाँ, वो लीजेंड गायब हो गया 10 साल से भी पहले। ये बूढ़ा आदमी कैसे संभव था? वो रेसिंग लीजेंड हो सकता है? बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो और रेसिंग लीजेंड का कोण छोड़ दो। हम पापा, क्या तुम अभी क्या तुमने उसका फुटेज लिया है चट्टान से गिरते हुए? क्या हमारे ड्रोन ने सब कुछ कैद कर लिया? हमारा ड्रोन पूरी घटना के पीछे लगा था। यह वही है। यह रेसिंग किंग है। ऐसे कौशल मैंने केवल रेसिंग किंग में ही देखे हैं। ये कैसे संभव है? क्या वो पहले ही चट्टान से नहीं गिर गया था और मर गया था? जो चट्टान से गिरा था और उस समय मर गया था, वह उसकी पत्नी थी। मुझे माफ करना बॉस। उस समय उसकी पत्नी के मरने के बाद उसने घोषणा कर दी कि वह अब रेसिंग से जुड़ा नहीं रहेगा। किसने सोचा होगा अब वह वापस आ गया है। भले ही वह खेल में वापस आ गया हो तो क्या? अगर मैं उसे एक बार मरवा सकता था तो दोबारा भी मरवा सकता हूँ। चलो चलते हैं। मैंने सुना तुम मुसीबत में हो। मैं तुम्हारे लिए बचाव दल तुरंत भेज दिया। पता चला तुम्हें तो एक खरोंच भी नहीं आई है। अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। विश्वास नहीं होता कोई सच में सोचता था कि वे तुमसे रेस में टक्कर ले सकते हैं। भले ही तुम रेसिंग किंग हो तो क्या अपनी पुरानी शान में जीने का कोई फायदा नहीं। इस समय तुम सिर्फ एक कार धोने वाले आदमी हो। मेरा तुमसे रेस करना भी तुम पर एहसान है। ओह धत, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। क्या यह मौजूदा रेसिंग किंग गुचिंग नहीं है? वह लिन जियानफेंग के आसपास क्यों घूम रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिन जियानफेंग रेसिंग किंग है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेसिंग किंग कार नहीं धोता। हाँ, मैं कोई रेसिंग किंग नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कार धोने वाला हूँ। लेकिन तुम लोग तो एक कार धोने वाले को भी नहीं हरा सकते। तो इससे तुम क्या साबित होते हो? प्रोफेशनल ड्राइवर? बेहतर होगा घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल करो। ओह हाँ, अगली बार तुम मेरे बेटे को देखो तो उससे दूर ही रहना। उसे फिर से परेशान करने की कोशिश की। और अगली बार तुम कितने अरे महोदय, हम अभी गलत थे। क्या आप हमें सिखा सकते हैं? हाँ, हम अब लिन ची को परेशान नहीं करेंगे। हम आपसे विनती कर रहे हैं, क्या आप हमें सिखा सकते हैं प्लीज? ये मत सोचो कि तुम किसी रेसिंग लीजेंड हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा। मैं इस रेस के नतीजे स्वीकार नहीं करता। मैं लिन ची को चुनौती दे रहा था और तुम बीच में कूद पड़े। ये क्या बकवास थी? हमाफा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास बड़ी बाजी लगाने की हिम्मत है? मैं तुमसे अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत? मुझे इसमें कोई मतलब नजर नहीं आता। अगर मैं हारा, मेरी कार क्रू, मेरी सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम हारे तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए। अगर तुम हारे तो बस पैसे गए। अगर मेरे पापा हारे, तुम्हें उनकी जान चाहिए। अफीम युद्ध के दौरान भी कोई भी हिम्मत नहीं करता इतना अनुचित सौदा करने की। हमअफा, अगर मैं हारा, मैं अपनी कार उस 50 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिरा दूंगा। तुम हमसे क्यों पंगा ले रहे हो? तुम कार धोकर जीविका चलाते हो। मुझे सच में यहाँ कोई मतलब नजर नहीं आता। तुम डरे हुए हो? तुम बस डरपोक हो। अगर तुम डरे हुए हो तो बस मान लो तुम्हारी अभी की जीत सिर्फ किस्मत थी। जियानफेंग, उस पर कोई ध्यान मत दो। उसका दिमाग खराब हो गया है। वह सच में पागल है। अगर हम अब उसका अंत नहीं करेंगे, कौन जानता है वह क्या पागलपन करेगा और फिर हमें कभी चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर तुम इससे कैसे निपटाना मैं जानता हूं ज्यादातर ड्राइवर तुम्हें हरा नहीं सकते, तो मैं कुछ बैकअप ले आया हूं।
वो असल में पूर्व रेसिंग चैंपियन का आखिरी शागिर्द है। अगर तुम उसे हरा सको तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। पूर्व चैंपियन का आखिरी शागिर्द? क्या वह वही चेन किंग नहीं है जिसने वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप पर राज किया था? हाँ बिल्कुल, उसने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी को पूरे 3 मिनट पीछे छोड़ दिया था। लिन, क्या तुमने भी कोई गुप्त शागिर्द बना लिया है? मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं पता चला? ऐसा मत दिखाओ कि तुम भूल गए। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा कोई आधिकारिक शागिर्द है या नहीं। मैंने जो सुना है वो यह है कि हाल ही में एक नया ड्राइवर काफी चर्चा में है। उसका नाम चेन किंग है। वह हर किसी को बताता फिरता है कि वह पूर्व चैंपियन का आखिरी शागिर्द है, पर उसे कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया गया था एक बड़े स्पा घोटाले की वजह से। तो तुम जाकर एक नकलची ढूंढ लाए। बकवास बंद करो। दौड़ के लिए तैयार हो या नहीं? फिर उसे बुलाओ और देखते हैं उसमें क्या दम है। बस इतना ही। अगर वह मेरा बच्चा होता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देता। है महान चेन किंग, चलो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तुम वही हो न जो कारे धोता है? मैं सीधा कहूंगा, अगर किन्हुई ने मुझे पागलों जैसी फीस नहीं दी होती, तुम हाँ मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। विश्वास नहीं होता कि कहो, जोर से कहो। मैं बस एक सुंदर लड़का हूँ, मुझे प्रतियोगिता में नहीं आना चाहिए था। और क्या? पाठ के लिए धन्यवाद श्री चेन। वादा करता हूँ फिर कभी प्रतियोगिता में नहीं आऊंगा। दफा हो जाओ। अरे 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 महान, मैं एमेच्योर डिवीजन से क्रिस चेन हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ महान। मैंने आपकी हर एक रेस देखी है। मैं बस चाहता हूँ आपकी तरह एक रेसिंग महान बनना, एक मास्टर ड्राइवर बनना। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं और मुझे आपसे सीखने दें? पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो। रेसिंग पेडल पर पैर रखकर मौत के दरवाजे पर खड़े होना है और हाथों से जीवन मरण की रेखा पकड़ना है। तुम्हारे घटिया रवैये से यमराज तुम्हारे लिए जल्दी या बाद में आ ही जाएगा। नहीं, तुम उस समय तुमने दूसरे ड्राइवरों को परेशान किया, अब यहाँ लोगों को ठग रहे हो। क्रिस चेन सच में एक कमाल का आदमी है। मैं उसके बारे में गलत नहीं था। अच्छा तो देखते हैं कौन बेहतर है। आखिरी बाजी थी किन्हुई पर। मैं दांत बढ़ाता हूँ। कहो। अगर तुम्हारे, मैं चाहता हूँ तुम छोड़ जाओ। एक बाह और एक टांग। बिल्कुल नहीं। क्या डर गए? ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो? मैं कभी हारूंगा ही नहीं। अगर तुम हार भी गए, तुम वहीं अपनी आंखें फोड़ लेना। मैं चाहता हूं तुम फिर कभी गाड़ी न चलाओ। हार, मेरी किताब में हार जैसा कोई शब्द नहीं है। अगर हम खेलने वाले हैं तो बड़ा खेलते हैं। वहां देखो, वह चट्टान देख रहे हो? वह गिरावट कम से कम 600-700 फीट तो होगी ही। इतिहास का सबसे बेहतरीन ड्राइवर भी आ जाए, एक गलत हरकत और तुम खत्म। उस गिरावट से कोई बच नहीं सकता। तो बात यह है, किस चीज पर मुकाबला करना चाहते हो? देखते हैं कौन आखिरी ब्रेक लगाता है। हम दोनों सीधे चट्टान की तरफ ड्राइव करेंगे। जो पहले ब्रेक लगाएगा वही है जो हारेगा। पागल, ये लोग सब पागल हैं। इनसे पंगा न लें। पापा, लगभग अंधेरा हो गया है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक बड़ा तूफान आ रहा है। यह तो बिल्कुल जान दांव पर लगाना है। चेन किंग जो साबित करना चाह रहा है वह है कौन जोखिम भरे टाइमिंग को बेहतर हैंडल कर सकता है। हाँ, मैंने सुना है 1 साल पहले चेन किंग ने किसी के साथ ऐसा ही किया था और दूसरा आदमी गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त हो गया। तो क्या तुम मरने से डरते हो? अगर डरते हो तो अभी घुटने टेक कर हार मान लो। एक हाथ और एक पैर यहीं छोड़ जाओ, शायद तुम्हें जीने दूं। नहीं तो शायद तुम्हें घर जाकर घोड़े चराने चाहिए। हमेशा इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो की बात करते हो। इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो की बात करते हो। तो बस यही है कि कौन देर से ब्रेक लगाता है ना? ठीक है, लेकिन तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए। हम दोनों एक साथ चट्टान की तरफ ड्राइव करते हुए या वीवियर में जाना चाहिए।
अगर वहाँ कुछ हो गया, वहाँ मेरे पास रोने मत आना। मेरी किताब में पछतावा जैसी कोई चीज। अभी तो कुछ देर पहले तक आसमान एकदम साफ था। ये अचानक से तूफान कहाँ से आ गया? इस मूसलाधार बारिश को देखो, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मैं कह रहा हूँ, इस बारिश ने सब कुछ बदल दिया है। एक ऐसी रेस जिसका पहले कोई मतलब नहीं था, अब दिलचस्प हो गई है। मैं तुम्हारी गाड़ी ले आने को कहती हूँ। इसके अंदर का ब्रेक सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ तक कि टायर भी खास तौर पर बारिश और बर्फ के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर तुम मेरी गाड़ी इस्तेमाल करोगे तो कम से कम तुम थोड़े सुरक्षित तो रहोगे। कोई चिंता नहीं, मैं इसी के साथ रहूंगा। वैसे भी बारिश तो सिर्फ शुरुआत में है। अगर तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बारिश के टायर लगाओगे तो इससे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। पापा, इतना जिद्दी मत बनो। तुम्हारी गाड़ी में तो ABS भी नहीं है। एक बार जोर से ब्रेक लगाया और पहिए तुरंत लॉक हो जाएंगे। यह बहुत खतरनाक है। यह गाड़ी मेरे साथ लगभग 10 साल से है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। इससे मुझे ड्राइविंग करते समय आराम महसूस होता है। मेरी गाड़ी जापान से इंपोर्ट की गई है। इसका रेन मोड अपने आप पता लगाता है कि कितनी बारिश पड़ रही है और पावर सिस्टम को उसी हिसाब से एडजस्ट करता है। सुनो, तुम्हारी पुरानी धुर्री तो शायद वाइपर भी नहीं चला पाती। ऐना उसकी वो गाड़ी दुनिया की सबसे एडवांस्ड मॉडल्स में से एक है। कम से कम तुम्हें तो पता है, मुझे इसे जापान से इंपोर्ट करने में काफी पैसा लगा। बूढ़े, अभी भी हार मान लेने में देरी नहीं हुई है। बारिश के टायर असल में सूखी सड़क पर सामान्य टायर से भी बदतर होते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बारिश में तुम्हें सूखी सड़क कहाँ दिख रही है? ठीक है, फिर देखते हैं। चलो। पापा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ड्रोन कहाँ है? उसे उड़ाओ मेरे लिए। मैं लाइव फीड देखना चाहता हूँ। ठीक है। देखो, देख रहे हो? यह है असली ड्राइवर की पहचान। तेरे बाप को पीछे छोड़ दिया। अच्छे से देख लिया? तेरा बाप जो सिर्फ गाड़ियां धोता है, वो चेन किंग के साथ भी मुश्किल से टिक पा रहा है। वो तो हमारी तकनीक नकल किए बिना कोनों पर भी काबू नहीं पा सकता। ड्राइवर चेन उन मोड़ों पर पत्थर की तरह स्थिर जाता है। उसमें असली प्रतिभा है। ये कॉर्निंग स्टाइल में निश्चित रूप से लिन की तकनीक की झलक है। चेन किंग ने कितने घंटों की फुटेज देखी होगी कि इतना अच्छा हो गया। लगभग सब कुछ सीख लिया है। अरे चैंप, उस गाड़ी धोने वाले के लिए बहाने मत बनाओ। चेन किंग एक वर्ल्ड रैली चैंपियन है। तुम्हें लगता है वो किसी गाड़ी धोने वाले के तरीके सीखने में वक्त बर्बाद करेगा? क्या? पहाड़ पर सच में बारिश नहीं है? नौजवानों में अभी भी अनुभव की कमी होती है। नहीं, मुझे उसे दिखाना होगा कि असली स्किल क्या होती है। ये कैसे संभव है? पहाड़ के नीचे तो मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ ऊपर एक बूंद भी नहीं है। ये लिन जियानफेंग, कार वॉश वाला, उसने सही अनुमान लगा लिया। अब इसे कहते हैं असली पहाड़ी रैली। मौसम एक पल में बदल जाता है, इसलिए कभी भी उस पर भरोसा मत करो जो तुम्हें सीधे सामने दिख रहा है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं नहीं देता। चेन किंग को रेन टायर पर स्विच करने दिया। जियानफेंग इतना पीछे रह गया था बारिश में गाड़ी चलाते हुए, लेकिन किसी तरह इतनी तेजी से आगे आ गया। हम स्किल की इतनी बातें, वो सब तथाकथित हाईटेक चीजें। जब सच्चा महान ड्राइवर स्टीयरिंग पर होता है तो अनुभव जीत का सबसे कीमती हथियार होता है। किन हुई, तुम लोग हारने वाले हो। अरे तुम कार वॉश वाला, तुम तो मुसीबत मोल ले रहे हो। वह अब भी वही कर रहा है, बिल्कुल उस दुर्घटना जैसा। सालों पहले वह इसी तरह का पागलों जैसा कॉर्नरिंग था जिससे मेरी गाड़ी पलट गई थी। रेसिंग लीजेंड का शिष्य फिर भी रेसिंग लीजेंड का शिष्य ही होता है। शांत रहता है, प्रो की तरह गाड़ी चलाता है। हालांकि उसे अभी ओवरटेक किया गया है।
लेकिन उसने बहस करने की परवाह नहीं की उस कार वॉश वाले से। जियान फेंग के पास स्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहाड़ का मौसम बेकाबू है और कौन जाने सड़क पर कितना पानी जमा है। इस तरह गाड़ी चलाना सचमुच जोखिम भरा है। नहीं, बिल्कुल इसी तरह गाड़ी चलाना दरअसल उसे सुरक्षित रखता है। उसकी कार में ड्रैग बहुत है, एक्सेलरेशन लगभग बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कमी पूरी कर देती है सुपर रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग सिस्टम से। मैं यह सब समझता हूँ, लेकिन मेरे पापा तो वहाँ जान जोखिम में डाल रहे हैं। चेन किंग बहुत तेज जा रहा है, मेरे पापा की कार तो टूटने वाली है। अरे बूढ़े, तुम्हारी हवा निकलने लगी है क्या? बिल्कुल नहीं, यह तो नामुमकिन है। वह जर्जर पुरानी वैन, वह मेरी प्रोफेशनल रेस कार से तेज कैसे हो सकती है? ध्यान दो, कूलेंट का तापमान बहुत ज्यादा है। ध्यान दो, इंजन का तापमान बहुत ज्यादा है। चुप रहो, बस चुप रहो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे आखिर में कौन ब्रेक लगाता है, ये नहीं कि कौन सबसे तेज ड्राइव करता है। तुम्हारे जैसे बेशर्म लोग ही, तुम्हारे जैसे बेशर्म लोग ही, तुम्हारे जैसे बेशर्म लोग ही इस तरह शान बचाने की कोशिश करेंगे। किसको बेशर्म कह रहे हो? जो भी जवाब देगा मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बस करो, अगर पसंद है तो देखो, नहीं तो निकल जाओ। क्या यह वही ओरिजिनल टर्बो ड्रिफ्ट कॉर्नर नहीं है जो रेसिंग लीजेंड ने बनाया था? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। सबसे पहले फ्रंट एंड कॉर्नर लेता है, टर्न लेते समय एक जॉस्ट सिस्टम के वैक्यूम सेटअप का इस्तेमाल करते हुए, फिर बैक को बाहर की तरफ फेंक कर टेल आउट कॉर्नर एग्जिट कव से बाहर आते समय फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए। मेरे पापा पुराने रेसिंग लीजेंड के सिग्नेचर टर्बो ड्रिफ्ट कॉर्नर को, यह तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। उन्होंने इतने सालों से रेस नहीं की है, लेकिन उनकी कला अभी भी कायम है। ये तो लीजेंडरी रेस किंग का वो सीक्रेट मूव है जो उन्होंने किसी को नहीं सिखाया। इतने लोगों ने उनकी रेस वीडियो देखी है, लेकिन कोई भी इसमें मास्टर नहीं हो पाया। स्टीयरिंग व्हील थोड़ा कांप रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? धत्तेरे की, ब्रेक फेल हो गए हैं। दिग्गज 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 दिग्गज। रेसिंग, यह एक ऐसा जुनून है जिसके लिए जान जोखिम में डालना भी लायक है। मैं कोई दिग्गज नहीं हूँ, मैं बस अपने से पहले वालों से थोड़ा तेज हूँ। जल्द ही कोई और मुझसे तेज हो जाएगा। हम बस अपने पूर्वजों के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। किनारे से 300 मीटर दूर। 200 मीटर बचे हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। पहाड़ी सड़कों पर एक मोड़ की पूरी सीमा 80 मीटर पर उसे कंट्रोल करना है। 100 मीटर। पापा, ब्रेक लगाओ अभी। छोटे ची, घबराओ मत, मेरी कार में आ जाओ, मैं तुम्हें पहाड़ पर ले चलती हूँ। चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। पापा, आप ठीक तो हैं? हार मान रहे हो या नहीं? अगर डर गए हो तो ठीक है, लेकिन चैंपियन चेन को अपने साथ मत घसीटो। ये राउंड चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी हार मानी जाएगी, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ तो था कि चेन किंग की कार ने ही मेरे पापा की कार को टक्कर मारी। चुप करो, तुम्हारे पापा ही तो अपनी औकात से बाहर का काम करने लगे। अब मुझसे बहस करने की हिम्मत भी कर रहे हो। मुझे पता था चैंपियन चेन मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मुझे लगा था तुम लोग कुछ खास हो, लगता है बस हवा ही हवा भरी है। हाँ, उसके होते हुए भी वो अभी भी लीजेंडरी ड्राइवर बनने का दिखावा करना चाहता है। उसे आईने में खुद को देखना चाहिए। कार धोने वाला बस कार धोने वाला ही होता है। अब से तुम कारें धोना बंद कर दोगे, है ना? अरे क्या तुम बस अपना हाथ पैर फेंकने वाले हो? लेकिन अगर मैं पूछूं
एक ही तरफ के हाथ और पैर के लिए, तो फिर तुम कारें कैसे धोगे? तुम कारें कैसे धोगे? शायद ऐसे। मैं नहीं हारा। शायद तुम्हें पहले जाकर चैंपियन चेन की कार देखनी चाहिए। कौन जानता है, शायद तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज मिल जाए। बकवास बंद करो। शर्त तो शर्त है। बस तो एक हाथ और एक पैर है ना? चलो मेरे ले लो। पापा, सबसे बुरा हाल, बस गाड़ी चलाना ही छोड़। यह मुद्दा इस मुकाम पर आ गया है और तुम अभी भी सच बताने का इरादा नहीं रखते। तुम्हारे ब्रेक डिस्क अब तक पिघल गए होंगे। पहाड़ी रास्तों पर रेन टायर, वो बस स्थिर नहीं रह पाते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम उन मोड़ों को संभाल पाओ, तुम्हारे ब्रेक स्थिर रहें। तुमने ब्रेक को और ज्यादा जोर से दबाया। अगर हम वाकई भारी बारिश में रेस कर रहे होते, शायद मैं वाकई तुम्हें हरा नहीं पाता। तुम कैसे? मुझे यह सब कैसे पता चला? अगर मैंने जल्दी ब्रेक नहीं लगाया होता और तुम्हें रोका नहीं होता, तो हम दोनों उसी खड्ड में सीधे गिर चुके होते। नहीं हो सकता। तुम आखिर हो कौन? मैंने सोचा था कि मैंने अभी टर्बो के साथ जिस तरह से वह मोड़ लिया, वह तुम्हें समझाने के लिए काफी होगा कि मैं कौन हूँ। तुम हो? हाँ, बिल्कुल सही। मैं वही रेसर हूँ जिसे तुम सब ढूंढ रहे हो। लिन जियान फेंग। तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, हर जगह जा रहे हो, हर तरफ ठगी कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ा। तुम सोचते हो तुम दिग्गज हो? तुम बस एक कार वॉशर हो और असली होने का दिखावा करने की हिम्मत करते हो। 10 साल पहले बे पियर पर तुमने एक कार विदा की थी। बाद में वह कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पैसेंजर सीट पर बैठी औरत मर गई। तुम्हें याद है? क्या तुम ही थे? तुमने मेरी माँ को मार डाला। मैं नहीं था। मैं तो बस किसी के आदेश का पालन कर रहा था। उस समय किसी ने मुझे पैसे दिए थे, मुझसे यह काम करवाया था। तुम्हें आदेश देने वाला कौन था? वह कौन था? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, उसकी बोली दक्षिणी नहीं लगती थी, उत्तरी भी नहीं लगती थी, जापानी। उसकी बोली में जापानी लहजा था। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही तुम हम पर नजर रख रहे हो, लेकर अब तक। अब तो समय आ गया है कि तुम सामने आओ, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें रोड का राजा कहते हैं। तुम्हारी सूझबूझ आम नहीं है। 10 साल पहले तुम लोग ही इसके पीछे थे, है ना? हमारा देश और तुम, हमें तो दोस्त होना चाहिए था। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं? हम कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। श्रीमान लिन, तुम अभी थोड़े नाशुक्रगुजार हो रहे हो। हम लगातार तुम्हारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर कुछ खतरनाक होता है, हम तुरंत बचाव दल भेज देंगे। हमारा देश प्रतिभाशाली लोगों की कदर करता है। अगर तुम हमारी टीम में शामिल होने पर विचार करो। इसके बारे में सोचना भी मत। बेटा, चलो चलते हैं। कोइची, तुम अब बड़े हो गए हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं उस समय क्या हुआ था। मैंने उस साल एक अवैध रेस में हिस्सा लिया था, बस परिवार के लिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने की कोशिश में। तुम्हारी माँ मेरी चिंता कर रही थी, इसलिए उन्होंने मेरी को पायलट बनने पर जोर दिया। लेकिन रेस के आखिरी हिस्से में दौरान एक दुर्घटना हो गई। हाल ही में मुझे पता चला कि वह रेस असल में एक जाल थी। क्या तुम कह रहे हो कि माँ की मौत का कोई और कारण है? गधा, माफ करना। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुम इतने समय से तथाकथित कार किंग की तलाश में लगे हो। तुमने कभी पता क्यों नहीं लगाया कि वह कौन है? उसका चेहरा बहुत बदल गया है। आखिर मर्दों को चाहिए क्या, सिवाय ताकत, पैसा और पैसा। अपनी ताकत और अपना पैसा लेकर जाओ, और खुद भी, और उससे सीधी बात करो।
ठीक है। किंगलिन, इस बार मैं सच्चे इरादे से आई हूँ। सच कहूं तो मैं जापान से आई तुम्हारी तथाकथित भलाई स्वीकार नहीं कर सकता। लोगों को इस तरह दूर मत धकेलो। शायद इस बार ये सौदा ऐसा है जिसे तुम मना नहीं कर सकते। एक ही चीज है जिसे मैं मना नहीं कर सकता, वह यह कि तुम मेरी बीवी को जिंदा कर दो। क्या तुम उस पर राजी हो? बस एक औरत है ना, इस दुनिया में ढेर सारी औरतें हैं तुम जैसे मर्द के लिए। जापान में तुम्हें किसी भी तरह की औरत मिल सकती है, बस हमारी भलाई स्वीकार कर लो। जब तक आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ, जब भी आपको मेरी जरूरत हो। मुझे लगता है आप गलत आदमी से बात कर रही हैं। न सिर्फ मुझे जापान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जापानी महिलाओं में तो और भी कम। आपके देश की महिलाएं भी काम आ सकती है। इसके अलावा हम आपको देंगे कंपनी में 30% हिस्सा और 27,60,000 डॉलर नकद। आपको बस हाँ कहना है और ये सब आपका हो जाएगा। अगर मैं ना कहूँ तो क्या आप वही करेंगी जो 10 साल पहले किया था? एक और हादसा रचेंगी और मुझे भी गायब कर देंगी? श्रीमान लिन, मेरा सुझाव है कि आप मेहमानवाजी को न ठुकराए और बाद में मजबूरी में पीने को न मजबूर हों। आपके देश में एक कहावत है, तुम चुप क्यों नहीं रहती? तुम ठीक से मैंडरिन भी नहीं बोल सकती, फिर भी कहावतें सुना रही हो। हॉस्पिटल जाओ और कुछ जड़ी बूटी वाली दवाई लो, शायद तब तुम्हारी जुबान सीधी हो जाए। जियान फेंग, आकर देखो कौन आया है। आप हैं अंकल जियान, मैं हूँ। निंगान। तो तुम हो निंगान? अभी तो कृपया मुझे टी एक झाव ही कहो। आहा, टी एक झाओ? सच में? अरे मुझे याद है उस समय तुम और मेरी पत्नी, तुम लोग पड़ोसी थे जब हमने शादी की थी। तुम केवल इतनी ही लंबी थी, अब तो देखो पूरी बड़ी हो गई हो। अरे यार, समय तो बहुत तेजी से निकल जाता है। हाँ, कई साल हो गए। मेरी तरह नहीं, मैं तो हमेशा आसपास रहती हूँ और सबको मैं परेशान करने वाली लगती हूँ। तो तुम्हें सच में चपटी छाती वाली औरतें पसंद हैं। लगता है तुम्हें मेरे जैसी पसंद नहीं। अरे छोड़ो भी, थोड़ी शालीनता बरतो। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं पता कि शहर में हाई बीम की अनुमति नहीं है? वाह, वो हेडलाइट्स सिर्फ चकाचौंध ही नहीं कर रही बल्कि पूरी हिल रही हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें वाकई समय निकालकर कुछ गंभीर रखरखाव करवाना चाहिए। अरे, मुझ पर इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं। जापानी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, हमारी तो कहीं बेहतर है। अगर कभी मरम्मत करवानी हो, बस मुझे कॉल करना। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें एडी कप से कप बना सकती हूँ। एक बार जापान वापस पहुँचोगी, तुम लगभग सीधे एडल्ट फिल्म सीन में कूद सकती हो। और वो 2 व्यक्ति वाले किस्म के होते हैं। तुम दीदी, जाहिर है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उनकी फिल्मों में सिर्फ 2 व्यक्ति वाला सामान नहीं होता, कभी कभी तो पूरा ग्रुप होता है। तुम्हारे देश की औरतें बिल्कुल भी नरम नहीं होती। हुम्फ। हे भगवान, तुम्हें देखो, अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हो? हाँ, मेरा छोड़ नहीं पाना क्या मतलब? मैं तो बस डर गया था। अरे तुम दोनों सुनो, ये जापानी औरतें, ये बहुत ज्यादा तीव्र हैं। अंकल केंट, चलो भई, वेरा से बात करना बंद करो। तुम अब मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो। हमारी आखिरी मुलाकात को तो सालों हो गए। क्या तुमने कभी मेरी याद की? अरे भाई, बेशक मैंने तुम्हारी याद की। पता है, मुझे याद है उस समय तुम इतनी शैतान थी, हमेशा मुसीबत खड़ी करती थी और हर बार मुझे तुम्हारी गड़बड़ साफ करनी पड़ती थी। इतने साल बीत गए, मुझे अब तुम्हें बचाने का मौका नहीं मिलता। और सच कहूँ, मैं अभी भी इसकी आदत नहीं डाल पाया हूँ। मैं अभी भी इसकी आदत नहीं डाल पाई हूँ।
वाह, कहते हैं 3 औरतें एक नाटक खड़ा कर देती हैं, लेकिन सिर्फ तुम 2 ही पूरा हंगामा खड़ा कर रही हो। लो, घर जैसा महसूस करो। सचमुच घर जैसा लगता है ना? जब मैं छोटी थी मैं तो अंकल केंट के घर में ही पली बड़ी हूँ। अरे हाँ, मैं तुम दोनों से पूछना भूल गया, तुम दोनों एक साथ कैसे हो गई? अरे, मैं तो लगभग भूल ही गई। निंगान, मैंने उसे वापस लाने के लिए खास तौर पर प्रीमियम चुकाया, दूसरी रेसिंग टीम से। तो तुम भी अब रेस करती हो? अरे, मैंने कहा था मुझे T1 झाओ कहो। मैं अब एक नई टीम के साथ हूँ, ड्राइव करती हूँ टॉप लाइन पर, वर्ल्ड रिले प्रतियोगिताएं और वगैरह। मैं दूसरे नंबर पर हूँ दुनिया में। ठीक है, समझ गए। इस साल की वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, मैं चाहती हूँ कि तुम और निंगान साथ मिलकर काम करो, डबल इंश्योरेंस की तरह। अरे वाह चाचा जियान, हमें एक दूसरे को देखे तो कितने साल हो गए। यह तो असल में पहली बार है जब मैं रेसिंग टीम छोड़कर अकेले प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? मैंने तो सालों से रेस नहीं लगाई है, मेरे हुनर अब जंग लग गए हैं, और खासकर इस तरह की रैली तो उसके लिए तो मैं और भी कम उपयुक्त हूँ। मैंने तुम्हें पहले गाड़ी चलाते देखा है, यह मत कहो कि तुम्हारे हुनर जंग लग गए हैं। जिस तरह तुम उन कोनों पर फिशटेल करते हो, आज तक कोई उसकी नकल भी नहीं कर पाया है। हाँ चाचा जियान, मेरे दिल में तो तुम हमेशा रेसिंग के राजा रहोगे। यह वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, जापान भी इसमें हिस्सा ले रहा है। तुम्हें इसे एक मौके के तौर पर लेना चाहिए कि आखिरकार उन सालों पहले तुम्हारी पत्नी की मौत की सच्चाई का पता लगाओ। जियान फेंग, प्लीज शामिल हो जाओ, ठीक है? तुम सच में बड़े प्यारे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सच कहूँ अभी से पुकु कर लेना चाहिए। मैं सच में माफी चाहती हूँ। लिन जियानफेंग धमकियों या लालच में नहीं आएगा। उसने न सिर्फ मेरी अग्रिम पेशकश ठुकरा दी, बल्कि 2 चीनी महिलाओं के साथ मिल गया ताकि मेरा अपमान कर सके। ऐसा लगता है यह लिन जियानफेंग कभी भी हमारी तरफ नहीं होने वाला। अगर हम उसे जीत नहीं सकते तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगर उसने इस साल वर्ल्ड रैली जीत ली तो यह एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी पूरे राष्ट्र के लिए, जापान का। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम किसी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो तो तुम्हें निशाना बनाना होगा उनके दिल के सबसे कमजोर हिस्से को, उसकी उस चैंपियनशिप कार को जो उसके क्रैश के सालों पहले। क्या हमारे पास अभी भी है? हाँ। हाँ। डूडू लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप हमारी वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप देख रहे हैं। यह हमारी चैंपियनशिप का लाइव प्रसारण है। तो आज यह इवेंट हो रहा है हमारे डॉकसाइड बैंड ट्रैक पर। यह ट्रैक पहाड़ी इलाके, मैदानों और रेत के टीलों को एक साथ जोड़ता है। हालात लगातार बदलते रहते हैं। मौसम में अचानक बदलाव के साथ सभी तरह के अप्रत्याशित कारकों ने हमारे सभी रैली ड्राइवरों के लिए एक बुरे सपने का रूप ले लिया है। यह वेन्यू चुना ही क्यों गया? मैंने सुना है इस बार वेन्यू ड्रॉ जापानी टीम के प्रतिनिधि ने किया था। शायद उन्होंने ही पर्दे के पीछे से तार खींची थी। मैं इस ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। 10 साल पहले मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। पापा, ड्रॉ के नतीजे आ गए हैं। आप कार नंबर 2 चलाएंगे। पापा, क्या हुआ? 10 साल पहले यही डॉकसाइड बैंड पर तुम्हारी माँ की मौत यही हुई थी, मेरी आंखों के सामने। पापा, मुझे पता है आपको दुख हो रहा है, लेकिन हमें आगे देखना होगा। मैं बस इस ट्रैक पर नहीं कर सकता। रेस शुरू भी नहीं हुई है और मैं पहले ही हार मान रहा हूँ। शायद हमें अंकल जियानफेंग पर दबाव नहीं डालना चाहिए। अरे, मैं भी इस रेसिंग टीम का हिस्सा हूँ। वो जापानी ड्राइवर मुझसे आगे नहीं निकल सकते। पापा, बचपन से ही माँ मुझसे कहती थी कि रेस ट्रैक पर आप चमकते हैं। यही वजह थी उन्होंने आपसे शादी करने का फैसला किया।
मुझे लगता है अगर माँ आज होती तो वो जरूर देखना चाहती आपको वहाँ रेस लगाते हुए। सच में चाहती अंकल जियानफिंग। मुझे भी लगता है आप ट्रैक पर बहुत कूल लगते हैं। यही वजह है कि मैंने रैली रेसिंग शुरू भी की। आप अभी छोड़ नहीं सकते। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं रेस से बाहर नहीं निकल रहा। धत तेरे की, यह लिन जियानफिंग वाला वह तिलचट्टे जैसा है। तुम कुछ भी करो वह हारता ही नहीं। कृपया नाराज मत हो, हमारी अगली चाल तैयार है। गाड़ियों की जांच आधिकारिक तौर पर खत्म। चलिए हमारे रेसों के वफादार साथियों उनकी गाड़ियों को देखते हैं। पहले छोटे लिन द्वीप के डेविल कमांडर, फिर सुजुकी हिडेकी की फायर फीनिक्स, अगली है झाओ निंगान की फैंटम इंजन, और वह जिसका सब इंतजार कर रहे हैं हमारे रेसिंग लीजेंड लिन जियानफिंग की गाड़ी। वाह नहीं, यह सच में लिन जियानफिंग की मशहूर गाड़ी है। चैंपियनशिप वाली गाड़ी, वही जो क्रैश हुई थी 10 साल पहले। उसने यही गाड़ी चलाई थी हार्बर कर्व रैली में, और उसी रेस के दौरान वह क्रैश हो गया, अपनी प्रेमिका को खोया और लगभग तबाह कर दिया अपना रेसिंग करियर। इस गाड़ी का क्या हुआ? सच में इस गाड़ी का क्या चल रहा है? नहीं, यह वह गाड़ी नहीं है जो मैंने जांच के लिए दी थी। अरे कोई है यहाँ, आओ। इस गाड़ी का क्या हुआ? इस गाड़ी का क्या हुआ? क्या तुमने कल रात फोन नहीं किया कि तुम आखिरी वक्त में गाड़ियाँ बदलना चाहती हो? मैंने कब तुम्हें कल रात फोन किया? मैं समझ गया हूँ, किसी ने कारें बदल दी होंगी। ऐसा गंदा खेल सिर्फ वो जापान वाले ही खेल सकते हैं। बस यही कार मेरे अंदर की उलझी भावनाओं को जगा सकती है। श्रीमान लिन, हाँ, श्रीमान लिन कैसे चल रहा है? मेरा तोहफा पसंद आया। कहना पड़ेगा इस पुराने जानवर के साथ आने में दम था। यह सचमुच कितनी यादें ताज़ा कर देता है न? हाँ, बस दुख इस बात का है कि यादें ट्रैक पर रेस नहीं जीतती। तुमने सही कहा, पुरानी यादों से भी बेकार है चोरी और साजिशें, इनसे कुछ नहीं मिलता। वैसे वो छोटा सा स्मृति चिन्ह जो तुमने सालों पहले मेरी कार में छोड़ा था, क्या उससे तुम लोग खुश हुए? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन इतना कहूँगा, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहूँगा। जब तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने सोचा तुमने छुपा लिया है वो सब खुल गया है। हाँ, मत भूलना, हम तुम्हारी हर चाल को अच्छी तरह जानते हैं। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो, खुद देख लो कि वो चीज जो तुम सबने उस समय चुराई थी, यह आखिर है क्या? अच्छा हाँ, मेरा सलाम कहना उस बैकअप क्रू को, पुराने पहाड़ी रिंग रोड के दिनों के। इस तरह की छोटी मोटी गंदी हरकतों के अलावा तुम लोग और करते भी क्या हो? अगर तुम सच में इस तरह का गंदा धंधा अच्छे से चला सकते हो तो उसमें भी काफी लगन लगती है ना? मैं तेरा साला चाचा हूँ यार। कल ही मेरे पापा ने तुम लोगों को छोड़ दिया था और तुम हमारा यही शुक्रिया अदा करते हो। अरे बस दिल में एहसान मानते रहो, इतना काफी है। फिलहाल तुम्हें बस यही चिंता करनी चाहिए कि लिन चेशन का हाथ अब भी उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ सकता है या नहीं। हाँ, ठीक है, तो चलिए हमारे ड्राइवरों का ट्रैक पर स्वागत करते हैं। अगला कदम, चलिए टीमों का औपचारिक परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं वोकोकू टीम को ड्राइवर शाओलिन हेडो के साथ। और खूबसूरत रेसर सुजुकी यिंग। इसके बाद यह है टीम फीची ड्राइवर झाओ निंगान के साथ। और रैली रेसिंग की खुद एक किंवदंती लिन जियानफिंग। जाओ फीची रेसिंग। पापा, माँ और मैं फिनिश लाइन पर तुमसे मिलेंगे।
स्थिर रहो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। यह वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप है। 10 साल पहले जो गलती की थी वही गलती मत दोहराना। लिन जियानफेंग, तुम्हें सच में खुद को संभालना होगा। मुझसे टक्कर लेने यही है, बिल्कुल इसी जगह पर है। जियान फेंगलिन, अब तुम तेज नहीं कर सकते। अगर तुमने रफ्तार बढ़ाई तो शाओ लिन तुम्हें जरूर खाई में धकेल देगा। सुन रहे हो मेरी बात? जियान फेंग, जियान फेंग। जियान फेंग अंकल, मैं तुम्हारी कार के ठीक पीछे हूँ। मैं देख सकती हूँ शाओ लिन की हर एक हरकत। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तुम्हारी बुरी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसके चक्कर में मत पड़ो। जियान फेंग, जियान फेंग, जियान फेंग, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। जान, क्या तुम अतीत के अफसोसों की भरपाई करना चाहते हो? तो मजबूत बनो, बस मेरे लिए करो। खुद को संभालो। मैं तुम्हें फिर से शीर्ष पर देखना चाहती हूँ। तुम मेरे रेसिंग लीजेंड हो। जियान फेंगलिन, मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, मेरे लिए अभी रफ्तार कम करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। इस जन्म में नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। मैं रफ्तार कम नहीं कर रहा, मैं हरगिज नहीं हारूंगा। ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें रेसिंग लीजेंड कहते हैं। वह उड़ान भर रहा है, वह हवा में है। नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। बस 50 मीटर बचे हैं। हमारा चैंपियन है रेसिंग लीजेंड जियान फेंगलिन। आइए विजेताओं का स्वागत करें। वेलोसिटी रेसिंग टीम। वेलोसिटी कमाल की है। वेलोसिटी रेसिंग टीम, हम आपके साथ हैं। यह ट्रॉफी सिर्फ वेलोसिटी की नहीं है, यह हमारे देश की भी है, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी पत्नी की। आज हमने जो हासिल किया है वह सिर्फ इस रेस को जीतने से कहीं अधिक है। याद कीजिए वह सर्किट रेस जो पहाड़ों के आसपास 5 साल पहले हुई थी। वह विदेशी टीम न सिर्फ चुराई हमारी ड्राइविंग कोर टेक्नोलॉजी, बल्कि अंजाम दिया उस हादसे को जिसने मेरी पत्नी की जान ली। क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम सच्चाई छुपा सकते हो? तुमने चुराई हुई टेक का इस्तेमाल किया इस चैंपियनशिप पर कब्जा करने के लिए, और यहाँ तक कि निगरानी उपकरण लगाए मेरी कार में ताकि सब कुछ चुरा सको मुझसे। लेकिन न्याय हमेशा आता है, चाहे कितनी भी देर से हो। आज मैं तुम्हारी अहंकार और साजिशों का इस्तेमाल करके तुम्हें खुद दफनाने जा रहा। श्रीलिन, कृपया हम आपसे विनती करते हैं, हम पर थोड़ी दया दिखाइए। यह सब हमारी गलती है, हम इसे स्वीकार करते हैं। हम लालच में अंधे हो गए थे। हम मुआवजा देने को तैयार हैं, भले ही इसके लिए हमें अपना सब कुछ गंवाना पड़े। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें जाने दीजिए। हाँ, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, जो कुछ भी हुआ है उसकी। कृपया बस हमें एक और मौका दीजिए। इंटरनेशनल ऑटोमोटिव फेडरेशन हमें छोड़ने वाला नहीं है। कृपया हम आपसे विनती कर रहे हैं। एक और मौका? क्या तुम में से किसी ने कभी मेरी पत्नी को मौका दिया था जब तुमने चोरी की, छेड़छाड़ की और निष्पक्षता को रौंद डाला? क्या तुमने कभी किसी और को मौका दिया था? यह रहा उस समय के तुम्हारे द्वारा किए गए हर अपराध का सबूत, और मैंने पहले ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को सूचित कर दिया है। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑटोमोटिव फेडरेशन की संयुक्त जांच टास्क फोर्स हैं। श्री लिन, आप और आपके सहयोगी हत्या, कॉर्पोरेट जासूसी, धोखाधड़ी और कई खेल उल्लंघनों के संदेह में हैं। अब आप जो कुछ भी कहेंगे वह अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आपको चुप रहने का अधिकार है। यह गिरफ्तारी वारंट है, इन्हें ले जाओ। हमें फंसाया गया है, हमें फंसाया गया है। श्रीलिन, कृपया बस हमें एक और मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए। जियान फेंग, यह ट्राई करो। तुम्हें यह झींगा चखना ही होगा जो मैंने अभी लॉन्गजिंग चाय के साथ बनाना सीखा है। मैंने यह डिश सीखने के लिए असल में स्टेट बैंक्वेट के एक शेफ के पास गई थी।
अंकल जियान, आप हाल ही में थोड़े थके हुए लग रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ जिनसेंग चिकन सूप बनाया है। गर्मा गर्म पी लीजिए, यह आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। लो, शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे सब खत्म नहीं कर सकता। पहले मेरा ट्राई करो, गर्मागर्म ही सबसे बेस्ट होता है, सभी असली फ्लेवर आता है। मेरा सूप भी ट्राई करो, गर्मा गर्म पी लो, यह पेट के लिए अच्छा है। अंकल जियान, ठीक है। तो कैसा है? झींगा बहुत टेंडर है। ओह, और सूप भी बिल्कुल परफेक्ट बना है भी। अगर आपको पसंद आया, थोड़ा और सूप ले लीजिए। और थोड़ा और झींगा ट्राई करो। यह लो, मैं खिलाती हूँ। वेरा और नीना दोनों चली गईं। वे चले गए हैं। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो कल मुझे तीनों वक्त बचा कुचा ही खाना पड़ेगा। पापा, सच में तुम क्या सोचते हो? वेरा जिंदा दिल और सुंदर है, उसे तुम पर बहुत क्रेज है। नीना कोमल है और देखभाल करने वाली, और तुम हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हो। इस तरह का चुनाव, यह खुशी है लेकिन सिरदर्द भी है। छोटे शैतान, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा। माँ को गए अब 5 साल हो गए। हम सब जानते हैं कि तुम उसे कितना याद करते हो। यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा है। हम सब की बस यही उम्मीद है कि तुम आगे बढ़ सको और खुशहाल जिंदगी जी सको। माँ निश्चित ही चाहती थी कि तुम खुश रहो, अटके न रहो हमेशा के लिए बीते समय में। अगर तुम्हें सही इंसान मिल जाए और तुम्हारा दिल लग जाए तो बस एक नई शुरुआत कर लो। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। समझ गया, तुम सच में बड़े हो गए हो, अब बाप को सिखा रहे हो, है ना? पापा, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा देखो, तेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। जियान अंकल, जियान फेंग, यह क्या है? पता नहीं, वह बहुत जल्दी आ गया। जियान फेंग, अरे हाँ, ठीक है ठीक है। जियान अंकल, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। जियान फेंग, तेरा हाथ बहुत बड़ा है। यह लो, मैंने तुम्हारे लिए लाया है, चखो, लाल बीन्स वाला रोमांस केक। जियान अंकल, मैंने तुम्हारे लिए चुना है चिकन फ्लॉस स्टिक्स, चखो, दिल धड़कने वाले स्वादिष्ट हैं। पापा, मुझे लगता है इसे कहते हैं एक मीठा बोझ। चुप रहो। चुप रहो। चिकन फ्लॉस स्टिक्स। यह लो, रोमांस केक। यह लो। एक और लो।